कोई बस आ रही है और उस समय उसको लग रहा है कहीं कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए हो, तो जनरली बस स्टैंडों पे ऐसी सुविधा सुबह सुबह नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पे आपको चाहे सुबह आप 4 बजे भी आएँ और 5 बजे भी आएँ तो भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ भी अच्छी है कि मतलब जो लोग आ रहे हैं अगर उनको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे वो चीज़ मिल रही है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि यहाँ से जो भी बसें जा रही हैं उसकी भी मॉनिटरिंग कंटिन्यू चल रही है। वहाँ पे आज की डेट में बसों में चिप लगाने की भी व्यवस्था कर दी गई है और करीब आधे बसों में चिपें भी लगा दी गई हैं कि उसकी मॉनिटरिंग चूँकि वहाँ पे इसलिए होती है कि बस कहाँ पे वो रुकी हुई है, कहाँ फंसी हुई है, वो ऑलरेडी उस चिप के माध्यम से वहाँ पे मालूम हो जाता है। दूसरी चीज़ है उससे हमें टाइम टेकिंग भी मालूम हो जाता है कि वो बस कितने निर्धारित समय पे पहुँच पाएगी या कहीं फंसी है तो कितना टाइम उसको वहाँ पे लग जाएगा और वो वहाँ पे कितने समय में पहुँचेगी। तो इसकी जानकारी समय समय पे वहाँ पे मिलती रहती है। दूसरी चीज़ है कि शाम के समय में जब हमारी फैक्ट्री एरिया से आदमी छूटता था तो झकरकटी और जो हमारा टाट मिल है उसके बीच में इतना ज़्यादा जाम लगता है कि कहने की बात ही नहीं है। वहाँ पे अगर किसी को अगर स्टेशन पहुँचना है, मतलब अगर सपोज दैट वहाँ पे किसी को स्टेशन पहुँचना है या स्टैंड पे पहुँचना है बस स्टैंड पे, तो वहाँ पे झकरकटी से अगर वो चला भी है तो उसको कम से कम पौन घंटा 1-1 घंटा लग जाता था। तो आदमी कभी भी ये होता था कि अगर किसी को कहीं पे भी जाना है तो करीब वो 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले निकले ताकि वो अपने समय से वहाँ पहुँच जाए, भले वो वहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करे। तो जाम की समस्या में अगर फंस गया तो कम से कम टाइम नहीं तो वहाँ पहुँच सके। आज की डेट में हमारा जो टाट मिल पे जो हमारा पुल बना हुआ था उसको समांतर भी करने के लिए तैयारियां चल रही थी और जो कि आज की डेट में पूरी हो गई हैं और समांतर पुल हमारा चालू हो गया है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 1 वे रूट हो गया है, एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना। तो जो जाम की स्थिति जो पहले बनती थी, दिन भर आए दिन वहाँ जाम लगा रहता था, वो अब जाम की स्थिति अब वहाँ पे नहीं है और अब आप किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं अपने गंतव्य तक, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरी चीज़ें हैं कि समय समय पे आपको, आप चाहे रात में भी आए तो रात में भी आपको बसें मिलेंगी। अपने जिस सिटी में आपको जाना है उसकी आप लोकेशन पता कर लीजिए, बाकी आपको वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। तो ये देखा जाए कि अगर हम अपने बस स्टैंड की बात करते हैं तो यहाँ समय समय पे बसें चलती रहती हैं और अगर हम पूरे दिन का एक फेरा देखें तो करीब 200 से 300 बसें कंटिन्यूअस में आना और जाना होता रहता है। तो ये हमारे कानपुर के लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से मतलब हमारा रेलवे हमारा काम कर रहा था और रेलवे में जो हमारे पैसेंजर आ रहे थे जा रहे थे तो उससे ज़्यादा रिस्पांस हमारा कानपुर जो हमारा बस स्टैंड का है उसको मिल रहा है कि यहाँ पे भी अब सारी सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं कि जो पहले लोग कतराते थे कि बस में सफ़र नहीं करेंगे, लेकिन आज वो बस में सफ़र करते हैं और लॉन्ग जर्नी की सफ़र करते हैं। दूसरी चीज़ है अगर आपको कहीं पहले से जाना, पहले से डिसाइडेड है तो आप वहाँ की पहले से बुकिंग आप करा सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके SMS के थ्रू आपको मिल जाती है ताकि आप अपने समय से उसी समय पहुँचें। जब आपको जाना है तो आप उसी के हिसाब से अपने घर पर निकलें और अपने समय पर पहुँच जाएँ और वहाँ से आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं।